हर क्रिया स्वामी ने एक बहुत उनका दिया था, मैंने जो भजन जो सुनाते थे और जो गाते थे उससे मेरी बड़ी मुलाकात होती थी। और दूसरी साल में साधु साहब ने फोटो भी देखते थे कि शर्मा जी आप वो मैं उसे ये सीख रहा था भजन को आप कैसे गाते हो। उन्होंने कहा पांच स्वामी ने कहा आप गा सकते हो, क्यों कि एक तो मुझे पूरे शब्द जो है जवानी वाले मैं बुक खोल के नहीं पढ़ा, उसकी लय उसका स्वर किस रिदम में कैसे वो उसकी परफेक्शन आ जाएगी। इसी तरह जब 100 बार वो उस भजन को गा चुका होगा विद इंस्ट्रूमेंट रिदम के साथ, फिर उसमें परफेक्शन आएगी और उसको मजा आएगा। और देखिए जो भजन जिस वक्त गाता है उस भजन में आप देख लीजिए कितना आनंद आ रहा है, खुद ही आनंद आया था। मैंने कितना अच्छा भजन नेशनल नारायण सेवा ढूंढ नेशनल नारायण सेवा में फर्क क्या रह जाता है कि सही सुन ले, ध्यान से सुनो। नारायण सेवा कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है। नेशनल नारायण सेवा मीन्स 3 टाइम आपको एवरीडे भजन को भोजन देना है, ये फर्क है। तीसरा जो लफ्ज जो है हमारे जो इनकम टैक्स वाले हैं वो बड़ा ऑब्जेक्शन है, क्या कहते हैं कि नारायण सेवा लो लफ्जिया आना चाहिए। नारायण लिखना है तो नारायण लिखो, निधि लिखो, कुछ ऐसा कोई भी सेवा, कपड़े बांध रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, कोई कैंप लगा रहे हो, वेटनरी कैंप लगा रहे हो, मेडिकल कैंप लगा रहे हो, या आई कैंप लगा रहे हो, डेंटल कैंप लगा रहे हो, या कोई होगा, लेकिन उसको आपने ऐसे लिखना है 5 साल में। उसमें ये भी हमारे स्टेट को शायद ठीक है, थोड़ी दूसरी स्टेटों में बड़ी बुरी हालत है। जो लेडीज बड़ी कमजोर होती हैं या प्रेगनेंट होती हैं उनको वो फीस भी देते हैं, कुछ हमारे मेडिकल जो है वो भी वगैरह जी को उनकी हेल्प अच्छा रहे। अगर हमारे कुछ वॉलंटियर्स कुछ आए वो गांव में जब भी टाइम लगे वो फाइंड आउट करें हु इज द नीडी पर्सन और उसकी नीड क्या है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि मैंने 500 आदमी को खड़ा करा दिया, बस मैंने खाना नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, थोड़ी पहले हमारी सेवा मीन्स के हमें फाइंड आउट करना चाहिए हु इज द नीडी पर्सन, हेल्प किसको चाहिए, और उस हेल्प के लिए स्वामी बड़े खुश होंगे, वो खुद हमारी हेल्प करेंगे। मैंने इसको प्रैक्टिकली शेप देने के लिए क्या किया, मैंने 4-5 कमेटियां जो थी वो बनाई हुई। ये हमारी इसमें आई थी ट्रस्ट के थ्रू। एक स्पिरिचुअल कमेटी बनाई है, मेडिकल कैंप भी बनाई है, वेटनरी कैंप वाले भी बनाई है, ये इस बिल्डिंग की देखरेख के लिए भी बनाई है। और इसी तरह हमारे जितने ये अकाउंट्स जो हैं इसको मेंटेन करने के लिए हमारे कैप्टन साहब को हेल्पिंग हैंड से रहेंगे, उसके लिए ये 5 कमेटियाँ बनाई हैं। लेकिन 1-2 कमेटी रह गई है जो यूबर मेडिटेशन के लिए हुई, वो उसके लिए मैं आज और मतलब 1 हफ्ते के तक वो भी आदमी सोच के कौन सा अपने बात कर सकेगा उसके नाम हम दे देंगे। सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगी कि जो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लेकिन सेवा भावना से, लेकिन सेवा कैसे होनी चाहिए मैं आपको बात बताऊंगा कुरान से का। एक बार क्या हुआ, अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने क्या देखा, एक गरीब ब्राह्मण आ रहा था, वो भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन ने क्या किया, जितनी वो उसके पास शर्तियाँ थी उसने कहा ये लो आप अपना पूरा टाइम जो पास कर सके थे पूरी लाइफ के लिए आपके लिए काफी ये ले जाओ। जब वो लेके जा रहा था अपने गाँव में तो एक लुटेरा आया और उसने सारी छीन। दूसरे दिन जब वो फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे और फिर वो मारता हुआ आगे खड़ा गया, उसने कहा यार कल आपको इतना कुछ दिया तो कहना जब वो मुझसे छीन ले। अर्जुन ने जल्दी जल्दी में क्या किया, एक हीरा जो था डायमंड वो लगा था, बहुत कीमती था, उसने कहा ये लो आपके आने वाली जनरेशन में भी उनका गुजार हो जाएगा, भूखी नहीं रहेगी। वो खुश हो गया। जब वो उधर गया तो खुशी खुशी में उसको प्यास भी लगी थी, जाए ऐसे करके पानी पीने लगा, वो ही उसका हीरा था वो नीचे गिरा और मछली उसको ले गई। तीसरे दिन जब से गए तो वो देवता फिर मार्केट में आके खड़े हो गए, कहने की वो तो ऐसे हो गया। भगवान कृष्ण
कृष्ण ने क्या किया, आप ये बड़े ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण ने उसको एक ही नदी दी थी, छोटी सी, जिसकी आज की कीमत आज के दौर में शायद 2-3 रुपये होगी या 5 रुपये होगी, इससे ज्यादा। और जिन्हें सोचा ये ज्ञानी इतना कुछ दिया तो ये और कल अच्छा छोड़ो, मुझे इतना कुछ मिला कि प्राप्त नहीं हुआ, मैं आज सेवा कार्य में लगाऊंगा, आज मैं सेवा ही कर दूंगा। सोचते रहो जो हमें मिलता है उससे आगे भगवान क्या करना। उसने कहा मैं इसको सेवा में लगा दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा, जैसे लाइफ पहले आई अगली भी ऐसे चलेगी, इसको मैं दान में दूंगा, किसी का बड़ा हो जाएगा। एक आदमी, उसकी माँ बीमार थी और उसने कहा भाई साहब अरे ये मछली जो है कटोरे वाली दे दो, तो मुझे एक वो छोटी सी सब्जी चाहिए ताकि मैं माँ के लिए दवाई ले सकूँ। उसने जब से कहा ये नहीं यार, तेरी माँ बच जानी चाहिए, मेरा नहीं। मगर उस वक्त भावना क्या थी, जो जितने बार 2 बार उसका सारा सामान जो था वो घूम घूम चुका था, उस वक्त ये सोच रहा था मैं मकान बनाऊंगा, ये प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं अपने जनरेशन के लिए इतना पैसा रखूंगा, ये वो उस हालत में था। उससे उसके लिए प्यार भावना नहीं होना, सेवा की भावना थी नहीं। लेकिन जब उसको ये मिला एक, उसने कहा अब मैं इसको खर्चे में नहीं करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, तो जब चल रही है तो चलने दो, दान कर दो। क्या हुआ, उसने वो दिया और वो बड़ा खुश हुआ कि भगवान आपका बड़ा करे, आप मेरी माँ बन जाएगी, मैं करेगी नहीं, मैंने से भी वो आगे गया तो वो मछली जो थी वो आगे गई वाले तो पानी से छुट्टी हो गया। जब उसने बारिश थोड़ा ऐसे करने लगा तो उसने जो हीरा जो आया वो कितना बाकी का नीचे आ गया, उसके बाद आ गया, वो इतना खुश हुआ क्या मिल गया, तेरा वो आगे कुछ आदमी खड़े हुए, उसने वो इसका ही माल उठा था मैंने सचिव वाला, क्या यार छोड़ में जाए ये ले तेरा इतना। इस कहानी से मतलब ये मिला, जब उसने त्याग किया उसका, उस चीज का जब त्याग किया सेवा भावना से, तो वो हमारा सब कुछ पाते। हम अगर उसी सेवा भावना को लेके आज भी ऐसा चले कि हे स्वामी सब कुछ खिलाऊंगा, और ये देखो जो इधर लिखा है वो इतना देखो, जब तक मैंने खाना खाऊंगा, जब तक मुझे कहने को मिलना है, लेकिन बीच में मैं मेरा करके ना रखूं, कुछ सेवा भावना में लगा दूंगा, नथिंग बन जाए। और ऐसा नहीं है, मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ पर बहुत से हमारे बहुत से अच्छे डिवोटी हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प किया, सबने बहुत किया, लेकिन उसकी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जब मैं सुनता हूँ वाकई उनकी ग्रेटनेस को मैं कहता हूँ। आप हमारी आज भी इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक का नाम देना चाहूँगा तो इसी में स्पीच कर दूँगी, टाइम चला जाएगा, इसलिए लेकिन मैं यही कहूँगा आप सब लोगों ने इसको जहाँ तक लाया है, आगे भी आप इसी कारवां को आगे लेते जाओगे। वैसे आज